हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं कि इंडिया को कौन से देश से सबसे ज़्यादा खतरा है। वो है सबसे पहले नंबर पे चाइना। ऐसा नहीं है इंडिया को ही चाइना से खतरा है, तो चाइना को भी इंडिया से खतरा है। वो कैसे हैं आपको बताते हैं कि जो आज के टाइम में जो लीडर हैं वो पावरफुल लीडर हैं। इससे पहले भी बहुत सारे लीडर थे, लेकिन पब्लिक पहले ही सेम थी, लेकिन लीडर थे, लेकिन इतना खतरा नहीं था चाइना को जितना अब है। वो कैसे है हम प्रूव करके दिखाएंगे, तो बने रहे हमारी वीडियो में। तो बात करते हैं, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था 1945 में, उसके बाद इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में, और उसके बाद चाइना भी आज़ाद हुआ था 1949 में। तो उसके बाद जब इंडिया भी आज़ाद हुआ था, चाइना भी आज़ाद हुआ था, उस टाइम में जो दो पावरफुल कंट्री थे, एक थे यूएसएसआर और एक अमेरिका, यानी कि दो ही थे। लेकिन इंडिया की उस टाइम में अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन जो कि चाइना वो चाहता था कि जो एशिया पे पूरा का पूरा हमारा कब्जा हो जाए, लेकिन इंडिया भी चाहता था अपने आप को आगे बढ़ाना, कि जिससे कि अर्थव्यवस्था भी ठीक हो जाए, आगे भी बढ़ जाए। लेकिन जो उस टाइम के जो पावरफुल लीडर थे जवाहरलाल नेहरू थे, और उसके बाद जो कि चाइना के जो लीडर थे वो थे जियाओ इन अलाई, उसका नाम था जियाओ इन अलाई, जो कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे। रिपब्लिक ऑफ कंट्रोल उनको प्रीमियम भी बोलते थे। तो वो भी ये चाहते थे कि एशिया में हमारा कब्जा हो जाए। लेकिन ट्विस्ट कब आया? 11 अप्रैल 1955 में। तो क्या हुआ, दोनों ने जो लीडर थे उन्होंने मिलजुल के ट्राई किया कि हम एशिया और यूरोप के जो देशों को इकट्ठा करेंगे, उनके लीडर को, और उनसे बातचीत करेंगे कि हमें भी आगे बढ़ने का मौका दो, हमें भी अर्थव्यवस्था को इम्प्रूव करना है। तो ये एक कॉन्फ्रेंस होनी थी मिलजुल के, जो कि जिसमें इंडिया के लीडर यानी कि जवाहरलाल नेहरू और जियान इलाही भी, उनको दोनों को जाना था, जो कि जकार्ता में होने वाली थी। तो उसमें इंडिया एयरलाइंस का जो प्लेन गया था उसमें इंडिया के 6 क्रू मेंबर थे, और उसी प्लेन में जियान इलाही को जाना था, जो कि मुंबई से कलकत्ता और कलकत्ता से वो हांगकांग से जकार्ता जाना था। लेकिन 11 अप्रैल 1955 में उसमें हो गया ब्लास्ट। जैसे ही वो ब्लास्ट हुआ, पूरे के पूरे वर्ल्ड में सभी के सभी देशों ने ये बोला कि इंडिया का ही एयरलाइंस है, इंडिया के एक क्रू मेंबर है, वो तो चाइना के प्राइम मिनिस्टर को मारना चाहते थे और टेररिज्म फैलाना चाहते थे। तो वैसे तो इंडिया भाईचारे की बात करता है, लेकिन ये करने के बाद उसने दिखा दिया है कि हम क्या हैं। तो ऐसी छवि पूरे वर्ल्ड में गई, और वर्ल्ड ने पूरा के पूरे वर्ल्ड ने एकजुट होकर बोला कि, जो चाइना को भी बोला और सभी को बोला कि इंडिया को एक टेररिस्ट देश घोषित कर दो। लेकिन उसी के बीच में जो जियान उन इलाही की जो वो थी स्ट्रेटजी थी, जो उसने बनाई थी स्ट्रेटजी, वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रही थी। तो जियान उन ने बोला कि मैं ऐसा कर सकता हूँ कि आप अपने देश का इंटेलिजेंस कोई भी ऑफिसर ढूंढिए और उससे उसकी पूरी की पूरी जांच कराइए, तो मैं आपकी इतनी हेल्प कर सकता हूं। तो जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि जब पूरे वर्ल्ड में सभी के सभी देश ये बोल रहे हैं कि टेररिस्ट घोषित कर दो, तो उसमें जैनुलाई यदि इतना भी साथ दे रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए। तो उसके लिए उन्होंने हाँ कर दिया। तो उसके लिए जो इंटेलिजेंस ऑफिसर जो चुना गया, जिसने रो को एस्टेब्लिश किया था, रामेश्वर नाथ काउ ने उसकी एजेंसी रामेश्वर नाथ काव ने उसकी जांच शुरू कर दी। जब जांच शुरू की तो उसमें पाया गया कि जो उसके पीछे हाथ था ताइवान का था, उसमें जो डेटोनेटर दिया गया था वो अमेरिका ने दिया था और ताइवान का हाथ था। और जो रसिया को पहले ही पता था इतना बड़ा बम ब्लास्ट होने वाला है, और 6 घंटे पहले चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर थे उसको भी पता लग गया था कि इसमें बम ब्लास्ट होने वाला है। लेकिन चाइना के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि प्लेन को जाने दो और बम ब्लास्ट होने दो। उसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी आगे आपको बताते हैं। ये उसको सब कुछ पता होते हुए भी जो उसने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई थी, जो प्लान बनाया था, उस पर वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा था। वो कैसे जा रहा था आपको ये भी बता देते हैं आगे। क्योंकि जो जियाओ इलाई चाहता था कि जो ताइवान है वो बैकफुट पे आ जाए, क्योंकि ताइवान उभर रहा था, और जो ताइवान और जो अमेरिका के जो रिश्ते थे वो ब्रेक हो जाए, और जो अमेरिका से उसको वीटो पावर चाहिए थी वो मिल जाए, और इसकी वजह से पूरे जो ये ब्लास्ट हुआ है इसमें इंडिया का नाम आ जाए और पूरे देश में छवि खराब हो जाए, तो इंडिया भी बैकफुट पे चले जाए। यानी कि उसको चारों तरफ से बेनिफिट ही बेनिफिट था। 1955 की बात है।
यानी कि चारों तरफ से उनको बेनिफिट था, उसका वो भरपूर फ़ायदा उठा रहा था। तो जब इंडिया को उसने बोला कि आप अपना ऑफिसर से आप इंक्वायरी करवा सकते हो, तो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर वो तो खुश हुए, क्योंकि उसने किसी और एजेंसी का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो ओपन कर सकते थे। यदि अमेरिका की CIA की बात करें या KMP की बात करें, KMP ताइवान की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसकी बात करें तो वो उसको ओपन कर देती। KGP की बात करें वो उसको ओपन कर देती, पूरा का पूरा उसका चिट्ठा खोल देती और पता लग जाता कि ये क्या है। लेकिन उसके बाद जो कि रामेश्वर नाथ काऊ ने ओपन कर दिया था, जिसमें कि अमेरिका का डेटोनेटर लगा हुआ था उसमें, लेकिन उसके बाद भी अमेरिका मानने के लिए नहीं रेडी था। वो क्यों नहीं था? क्योंकि उसने बोला हमारा तो सिर्फ डेटोनेटर लगाया हो, भी हो सकता है किसी XYZ पर्सन ने दिया हो, तो इसमें उसने पूरा का पूरा अपना नाम नहीं आने दिया। लेकिन उसके बाद भी उसमें जो मैकेनिज्म लगा था, जो उसमें एक्सप्लोजिव लगा था, वो भी तो लगा था, तो वो प्रूव हुआ वो ताइवान ने लगाया था। लेकिन फिर इसके बाद कोई भी बात करते थे, समझौता करते थे, तो चाइना के पास प्रूव था कि तुमने डिटोनेटर दिया है, तो उसको वो दबा के रखते थे अमेरिका को, मतलब उनको पीछे हटने का मजबूर कर दिया था, क्योंकि उनकी वही स्ट्रेटजी थी, उसी पे उसने काम किया। उसके बाद अमेरिका ताइवान और अमेरिका के साथ उनके रिश्ते टूट गए और अमेरिका को लास्ट में चाइना को वीटो पावर देनी पड़ी। यानी कि ये 1955 में ऐसा काम कर सकते हैं, तो अब क्या नहीं कर सकते? ये तो जियाओ इनेलाई ने पहले ही कर दिया था। तो उसमें उसमें चारों तरफ से उसको बेनिफिट हुआ। और उसमें जब वो प्लेन गया था जिसमें बम ब्लास्ट हुआ था, उसमें 17 जो लोग मरे थे वो चाइना के थे। उसने अपनी पावर का, अपने आप को प्रूव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अपने 7 बंदे मरवा दिए थे, क्रू मेंबर मरवा दिए। 7 नहीं 17, सॉरी 17 क्रू मेंबर भी मरवा दिए थे। यानी कि अपने आप को आगे बढ़ने के लिए वो इस हद तक जा सकते हैं। अब बात करते हैं आगे की, कि इससे पहले भी बहुत सारे लीडर थे और जो आके चले गए हैं, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, होम मिनिस्टर। लेकिन आज के टाइम में उनको पता है जो लीडर है इंडिया का, स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर है, जो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो एकदम से जवाब देगा, जो भी हम कार्रवाई करेंगे उसका उल्टा जवाब देगा। ये उसके लिए वो अच्छी तरह जानता है। अभी कई बार जो बॉर्डर पे उन्होंने घुसपैठ भी किया, उसमें इंडिया ने उनको फ्री हैंड कर दिया था, जो अपनी इंडिया की आर्मी थी, जिसको कि उनको पीछे भगाया। वो चाहते थे कई बार कि रोड को अपना ब्लॉक कर दें, उसका जो बॉर्डर एरिया को अपने अंदर मिला ले, तो उसको इंडिया के जो लीडर हैं उन्होंने उनको इतनी पावर दी थी इंडियन आर्मी को कि उनको पीछे धकेल दिया जाए। तो इससे प्रूव होता है कि आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा खतरा है इंडिया को, सिर्फ ओनली चाइना से है। बाकी ये पाकिस्तान भी है, ये तो टेररिज्म फैलाता रहता है बार बार। जम्मू कश्मीर में हमला, कभी जम्मू में, कभी कटरा में, कभी वैष्णो देवी पे हमला, ये ऐसे ऐसे हरकतें बार बार करता रहता है। लेकिन इसका जवाब भी मिलता है, ऐसा नहीं उनको जवाब नहीं मिलता, उसको जवाब भी मिलता है उसके बदले। अब ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसमें जवाब मिला था, लेकिन उसके बाद भी छोटे छोटे वो कांड करता रहता है। लेकिन इससे भी बड़ा जो खतरा जो है वो चाइना से, और चाइना को भी खुद में खतरा इंडिया से है, इससे प्रूव होता है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जो हम लेके आए थे। जल्दी आपके सामने दूसरा वीडियो लेके आएंगे, और तब तक के लिए जय हिंद।